मैं अपने आप को बहुत गर्वित महसूस कर रहा हूँ आज कि मुझे प्रमोद जी ने और आप लोगों ने इस काबिल समझा कि मैं इस 32nd मार्चेस डे में आप लोगों के सामने हाजिर हो सकता और उसी हैसियत से मैं आज सबसे पहले बोडोलैंड के शहीद सुजीत नार्जारी को तथा और बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के प्रणेता उपेंद्र ब्रह्माजी, जिनको हम सब प्यार से बोडोफा पुकारते हैं, उन दोनों को नमन करता हूँ। साथ ही साथ मैं उन 5000 शहीदों को नमन करता हूँ जिन्होंने बोडोलैंड मूवमेंट के लिए, बोडोलैंड स्टेट के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया, अपनी जान दी। मैं इनको नमन करता हूँ। भाइयों बहनों, बोडोलैंड में ये कोई मैं पहली बार नहीं आ रहा। मेरा बोडोलैंड का सफर मुझे उदलपुर ले गया है, कोकराझार ले गया है, बड़ौदा ले गया है, कुमारी काटा ले गया है। आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ खड़ा हूँ। मुझे पता है और जैसे कि बताया गया कि अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद सब थके हुए और कितने थके हुए ये सब जाहिर हो रहा है यहाँ के लोगों की संख्या को देखकर। लेकिन मैं इससे निराश नहीं हूं। मुझे यहाँ एक आशा दिख रही है। वो आशा ये है कि मैं यहाँ बैठे हर युवा और हर युवती में सुजीत नार्जारी देख रहा हूं। मैं यहाँ बैठे हुए हर युवा हर युवती में बोडोफा का सपना देख रहा हूँ कि आंखों में उनका सपना देख रहा हूँ। क्या फर्क पड़ता है कि पिछले 5 साल में 2014 से लेकर आज तक छोटे राज्यों की संकल्पना ये हुई और निकले तो हमको भारतीय जनता पार्टी ने ये बताया कि हम आपको छोटा राज्य देंगे। मैं विदर्भ से आता हूँ। विदर्भ में हमको लिखित तौर पर ये दिया गया 2014 के इलेक्शन के पहले कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो विदर्भ का सपना पूरा होगा, हम विदर्भ देंगे। नहीं, जिस तरीके से आप लोगों के यहाँ 1980 से लोगों ने अपनी जान दी, अपनी जान निछावर की और सेपरेट बोडोलैंड मूवमेंट को आगे बढ़ाया, उसी तरीके से भाइयों बहनों विदर्भ में 35,000 से ज्यादा लोगों ने, किसानों ने अपनी जान दी। उन्हीं के वजह से आज भी विदर्भ मूवमेंट शुरू है। मैं समझता हूं कि किसी की जान इतनी सस्ती नहीं है कि वो यूं ही दे दे। लेकिन जब उसके सामने ये दुविधा होती है, ये विडंबना होती है, मैं जो चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ? मैं तो एक छोटा राज्य चाह रहा हूँ, मैं छोटा राज्य चाह रहा हूँ। और वो भी किस तरीके से चाह रहा है? कानूनी तरीके से चाह रहा है। जैसे कि मोदी जी ने आप लोगों को बताया कि बोडोलैंड की मांग, विदर्भ की मांग, गोरखालैंड की मांग, पिपरालैंड की मांग, ये कोई नाजायज मांग नहीं है। ये मांग कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है। और अगर ये संवैधानिक है तो ये हमें मिलना चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि आज तक हम 2019 में आए हैं, हमने भारतीय जनता पार्टी को बहुत विपुल मतों से जिता दिया है, लेकिन कोई भी छोटे राज्यों की बात करने को तैयार नहीं। नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स में हम ये चाहेंगे और मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि सरकार बता दें हमको कि बोडोलैंड में जिस तरीके से 5,000 लोगों ने अपनी
ये सरकार और कितनी आनी चाहिए, हमें फिगर बता दे। हम सोचेंगे कि हम लोग नहीं आने देंगे, अपना राज्य मांगना चाहिए, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। लेकिन सरकार हमें ये कहे कि छोटे राज्य की मांग को आप भूल जाइए, तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि हम सुजीत नार्जारी को क्या जवाब दें, हम बोडोफा को क्या जवाब दें, हम उन 5000 शहीदों को क्या जवाब देंगे जिन्होंने अपनी जानें बोडोलैंड के लिए दी। ये जवाब हमें चाहिए और ये जवाब हमें मिलता है। और इसीलिए नेशनल फेडरेशन फॉर फ्री स्टेट्स के भाइयों बहनों, हम आने वाले समय में और बहुत जल्दी ये तय करेंगे कि आगे की लड़ाई, छोटे राज्यों की आगे की लड़ाई, बोडोलैंड निर्माण की लड़ाई, त्रिपुरालैंड निर्माण की लड़ाई, गोरखालैंड निर्माण की लड़ाई, विदर्भ के निर्माण की लड़ाई आगे किस तरह की है और हम किस तरीके से इस लड़ाई में आगे बढ़ेंगे, ये हम जल्द से जल्द इसका निर्णय लेंगे, इसका डिसीजन लेंगे और आप तक इसकी खबर जरूर पहुंचेगी। भाइयों बहनों, एक चीज याद रहे, सबको याद रहे, और मैं बड़े भरोसे के साथ आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आज के बोडोलैंड के सेपरेट बोडोलैंड की लड़ाई में हम आपके साथ थे, हम आपके साथ हैं और हम आपके साथ तैयारी हैं। जब भी जिस समय किसी भी वक्त आप NFNS को एक आवाज दीजिएगा, NFNS आपके साथ कंधे से कंधा लगा के आपके इस लड़ाई में आपके साथ। मैं आज ये बात क्यों कह रहा हूं, मैं ये बात इसलिए आप लोगों से कहना चाह रहा हूं क्योंकि मुझमें आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे उनकी बात क्यों ना हो, लेकिन उनकी आंखों में मुझे बोडोलैंड के मान की चमक दिख रही है। मुझे वो हर युवाओं को चमक दिख रहा है, वो जोश दिख रहा है, वो जज्बा दिख रहा है। इस जोश को, इस चमक को, इस जज्बे को हम कम नहीं होने देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे और एक ऐसा माहौल तैयार करेंगे कि दिल्ली में बैठे हुए शासक सोचने पर मजबूर हों कि बोडोलैंड देना चाहिए या नहीं, गोरखालैंड देना चाहिए या नहीं, त्रिपुरालैंड देना चाहिए या नहीं, विदर्भ देना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, हम उनको और भी आगे ले जाके ये सोचने पे मजबूर करेंगे कि हमारी मांग जायज मांग है और हमारी ये मांग हम पूरी करके ही छोड़ेंगे, हम हमारा छोटा राज्य लेके ही छोड़ेंगे। भाइयों बहनों, आपने मुझे आपके सामने दो शब्द रखने का मौका दिया। मैं जब भी बोडोलैंड का अपना भाषण समाप्त करता हूँ तो इस आशा से करता हूँ कि मैं जब अगली बार आप लोगों के सामने खड़ा होंगे तो मैं बोडोलैंड में खड़ा रहूँगा, आपके राज्य में खड़ा रहूँगा। और यही सपना मैं आज इस सरजमीन से आपके लिए लेते हुए जा रहा हूँ, एक ऊर्जा लेते हुए जा रहा हूँ, एनर्जी लेते हुए जा रहा हूँ कि आने वाले समय में आप और हम जब यहाँ खड़े होंगे तो वो सूरज बोडोलैंड में निकलेगा, आसाम में नहीं। आपने मुझे ये सम्मान दिया कि आपके सामने दो शब्द कह सकूं। मैं और बोडो सुंदर सिंह का सदा आभारी रहूंगा। आप लोगों के जज्बे को, सुजीत नार्जारी के जज्बे को, बोडोफा के सपने को और आप लोगों के सपने को